बुक करना भी गैम्बल सा है। कैब बुक करते वक्त अलग फेयर, राइड के बाद अलग, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि ऊट पटांग दाम, एसी नहीं चलाएंगे, इससे आगे नहीं ले जाएंगे, पैसेंजर्स को काफी इनकन्वीनियंस हो जाती है। और सिर्फ पैसेंजर्स की क्या बात करूं, ड्राइवर्स की भी अलग परेशानियां हैं। नो हेल्थ इंश्योरेंस, नो एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ऊपर से अक्सर 30% कमीशन कट। पर सरकार की माने तो अब इन सब प्रॉब्लम्स का हल आ गया है। भारत टैक्सी। क्या है भारत टैक्सी और कैसे ये अन्य कैब सर्विसेज से अलग है, चलिए जानते हैं। अमित शाह सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं, सहकारिता मंत्रालय के भी जिम्मेदार हैं। सहकारिता मंत्रालय वो मंत्रालय है जो इंश्योर करता है कि देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने और अच्छे से चले। तो इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत में भारत टैक्सी ऐप लॉन्च की है। देश में टैक्सी बुक करने के लिए 3 नाम सबसे ज्यादा मशहूर हैं, उबर, ओला और रैपिडो। पर अब इस मार्केट में एक और नया नाम शामिल हो गया है, भारत टैक्सी। ये एक मोबाइल ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस है जिसके जरिए आप ऑटो, कैब और बाइक्स बुक कर पाएंगे। और फर्क ये है कि ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, देश का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव है, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। फिलहाल इसका यूजेज दिल्ली एनसीआर और गुजरात के सौराष्ट्र रीजन तक ही सीमित है। अगले 2 साल में इसे बाकी सभी राज्यों तक फैलाने का प्लान है। भारत टैक्सी सहकारिता के मॉडल पर आधारित है, यानी ड्राइवर्स सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक भी हैं। और तभी नारा भी दिया गया है, सारथी ही मालिक। ऐप को यूज कैसे कर सकते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। तो कस्टमर्स के लिए तो सिंपल है, अपने एंड्रॉइड या iOS में ऐप डाउनलोड कीजिए, लोकेशन डालिए और राइड बुक कर लीजिए। लेकिन सारथी यानी ड्राइवर्स के लिए मामला थोड़ा अलग है। ये ऐप बाकी ऑनगोइंग फेमस टैक्सी सर्विस ऐप से अलग है। ड्राइवर्स की इनकम में से कमीशन नहीं कटेगा, उन्हें 1 रुपए भी सर्विस चार्ज नहीं देना है। जितना भी वो कमाते हैं उस सब पे केवल उनका हक होगा। फ्यूचर में हो सकता है कोई सर्विस चार्ज आ जाए, मगर सरकार का दावा है कि वो भी प्रतिदिन 25 से 30 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। दूसरा बड़ा दावा ये है कि इस ऐप में सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी। सर्ज प्राइसिंग का मतलब है जब पीक टाइम हो, वेदर खराब हो या फेस्टिवल टाइम हो तो किराया एकदम से बढ़ा देना। लेकिन भारत टैक्सी में ऐसा नहीं होगा। और चूंकि ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं, कोऑपरेटिव के सदस्य भी होंगे, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नेंस में शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा ऐप में रियल टाइम ट्रैकिंग, वेरीफाइड ड्राइवर, 24/7 कस्टमर केयर और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट जैसे फीचर्स भी होंगे। सुनने में तो प्रॉमिसिंग है, अब बस देखना है तो ये कि इनिशिएटिव जमीनी स्तर पर कितना इफेक्टिव हो पाता है।